नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, बल्कि दुनिया भर में तकनीकी उद्योग और उपभोक्ताओं पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रस्तावित आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैरिफ लगाने की योजना पर। यह योजना विशेष रूप से उन उपकरणों से संबंधित है जो चिप्स का उपयोग करते हैं, और इस टैरिफ की दर चिप्स की संख्या पर आधारित होगी। इस विषय को समझते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है और इससे अमेरिकी परिवारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकें। किसी भी नीति का प्रस्तावित होना कई बार बड़े आर्थिक और राजनीतिक सवालों को जन्म देता है, और जब बात हो अमेरिका जैसे विश्व शक्ति की, तो इसका असर न केवल उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी गूंज होती है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन एक योजना पर विचार कर रहा है, जिसके तहत आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि टैरिफ की दर इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप की संख्या पर निर्भर करेगी। क्या है यह योजना? इस प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैरिफ का हिसाब उन उपकरणों में लगे चिप्स के अनुमानित मूल्य के आधार पर करेगा। उदाहरण के लिए, जिन उपकरणों में ज्यादा चिप का इस्तेमाल होगा, उन पर ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा टैरिफ की दर में अंतर हो सकता है, जैसे कि जापान और यूरोपीय संघ से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15% टैरिफ की दर रखी जा सकती है, जबकि कुछ चिप सामग्री पर यह दर 25% तक हो सकती है। यह कदम अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने रॉयटर्स से कहा कि अमेरिका को अब सेमीकंडक्टर उत्पादों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी अमेरिकी प्रशासन का उद्देश्य यह है कि निर्माताओं को प्रेरित किया जाए कि वे अपनी उत्पादन इकाइयां अमेरिका में ही स्थापित करें, जिससे देश की आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूत किया जा सके। लेकिन जैसे हर नीति के सकारात्मक पहलू होते हैं, वैसे ही इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। यह योजना प्रभावी होने पर अमेरिका में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, और यह आर्थिक दबाव का कारण बन सकता है, विशेषकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो पहले से ही मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल सकता है, जो पहले से ही अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। रूढ़िवादी अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के माइकल स्ट्रेन ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका मुद्रास्फीति के उच्चतम स्तर पर है और फेडरल रिजर्व का लक्ष्य इसे नियंत्रित करना है। इसीलिए यह माना जा सकता है कि यह कदम अमेरिका के घरेलू उत्पादकों को तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन आम अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए यह महंगाई का कारण बन सकता है। इससे पहले अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने पहले ही फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर की जांच शुरू की थी। यह कदम विदेशी निर्भरता को एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मानते हुए उठाया गया था। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि जिस तरह से सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स के मामले में अमेरिका को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वह किसी भी तरह से देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। और तो और, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रांडेड दवाओं पर 100% और भारी भरकम ट्रकों पर 25% शुल्क लगा चुके हैं, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। अब उनकी यह नई नीति अमेरिकियों को यह संदेश देने का प्रयास करती है कि अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह कदम सही है? क्या अमेरिका को अपने घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर असर डालें? कुछ लोग इसे सही मानते हैं, क्योंकि यह अमेरिका के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का कारण बन सकता है, जो पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं।
यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है वैश्विक व्यापार। अगर अमेरिका अपने आयातित उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाता है, तो अन्य देशों के लिए भी यह एक मिसाल बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार में न केवल गड़बड़ी हो सकती है, बल्कि अन्य देशों से भी प्रतिवाद हो सकता है। आखिरकार यह देखने वाली बात होगी कि इस प्रस्तावित नीति का अंतिम रूप क्या होता है। क्या यह सच में अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम होगी, या फिर इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति में और बढ़ोतरी होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।